नेताओं ने 60 साल में उतना नाश कर दिया। कहीं अगड़े, कहीं पिछड़े, कहीं हरिजन, जातियों में तुम्हें विभाजित कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज इस पवित्र और पावन मंच के माध्यम से इस पुरोधा ने आयोजन किया। हम सभी संत मिलकर के इनके कदम से कदम मिलाने का संकल्प आज लेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप भी संकल्प लेंगे कि कथा हुई और चले गए, थोड़ा गीत हुआ, संगीत हुआ, भगवान का सुमिरन हुआ, वो आवश्यक है क्योंकि उससे हमारा मन शुद्ध होता है। लेकिन माफ करना, हम भक्त जरूर हैं, लेकिन हम उस भक्त वत्सल भगवान के प्रेमी हैं जिसने जब आवश्यकता पड़ी तो बांसुरी की जगह सुदर्शन चक्र भी उठा लिया था। हम उस शक्ति के पुजारी हैं जिसके हाथ में खड़ग है। तो ऐ दुनिया वालों, जहां इस देश का हिंदू विनम्र है, उदार है, नम्र है और शांति प्रिय और शांति दूत है, अगर जरूरत पड़ी तो क्रांति दूत बनने के लिए हम हरेक तैयार रहेगा, ऐसा संदेश यहां से जाए। मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि गाय के वध पर कुछ राज्य की सरकारें हैं जहां गाय वध कागजों में नहीं होता लेकिन प्रैक्टिकल होता है। अफसोस, शर्म आती है। और जितने पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो ना चाहते हुए भी गायों का वध देखते हैं। मैं आज आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जिस भी हिंदू को गाय के वध की सूचना मिले वो अपनी जान हथेली पे रख करके उसकी वहीं आवाज उठाए और विरोध करे। क्योंकि कब तक डरोगे? जब कोई बाहर मारेगा तो अपने घर में आ जाओगे, जब घर में घुस के मारने लगेगा तब तो विरोध करोगे, तब देर हो जाएगी। आज हम लोगों को संगठित होना है। अगर हम यूं ही अगड़े पिछड़े, ऊंचे नीचे, जाति विभाजन, संप्रदाय, मत मतांतर में बटे रहे तो एक दिन अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि वो दिन आएगा जब हम जाट, ठाकुर, अगड़े पिछड़े, भूमिहार, ब्राह्मण सब नजर आएंगे, लेकिन चिराग जला के ढूंढना कोई हिंदू नजर नहीं आएगा। और फिर कहना पड़ेगा कि कितनी दीवारें हो गईं इस एक घर के दरमियां, घर ही कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियां, घर ही कहीं गुम हो गया। तो मेरे मित्रों, संकल्प लो। और हम संत समिति और संत सम्मेलन में आज ये चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य द्वय अपना आशीर्वचन इस बात पे दें कि भारत की सरकार से हम मिलकर के आग्रह करें। और मैं राकेश नाथ जी, दूधेश्वर पीठाधीश्वर हमारे बीच में, श्री महंत नारायण गिरी जी उपस्थित है जो हिंदू महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, भारत साधु समाज के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि जितने भी संगठन हैं सभी मिलकर के एक तिथि निश्चित करें और जितने वो कथावाचक जिनके दिल में गंगा और जमुना के लिए दर्द है, जिनके दिल में गाय के लिए दर्द है, जिनके दिल में इस राष्ट्र के लिए दर्द है, जिनके दिल में इस भारत माता के लिए दर्द है, वो सब अपने अपने भक्तों के साथ इकट्ठा हों और संत समाज और ये कथा वाचक और तमाम समूह आगे चलें और दिल्ली को घेर करके उससे ये बात को मनवाएं कि गाय के वध पर पूरे देश में एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। तो इसी निवेदन के साथ मैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं नैमी पीठाधीश्वर, हमारे बहुत ही सौम्य संत विद्याचेतन जी महाराज महामंडलेश्वर जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। परम पूज्य स्वामी विद्याचेतन जी महाराज, कथावाचक सब आपके साथ हैं। परम श्रद्धेय, एक बार जोरदार तालियां अनंत श्री शांति दूत के लिए। ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, काशी सुमेरु पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, कलिक पीठाधीश्वर हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, दूधेश्वर नाथ मठ के पीठाधीश्वर और भारत साधु समाज के महामंत्री श्री नारायण गिरी जी महाराज,
और हमारे बद्री धाम से पधारे हुए योगी और उत्तराखंड उत्तर भारत के संत समिति के अध्यक्ष हमारे योगी राकेश जी, हरिद्वार के जिला संत समिति के जिला अध्यक्ष कहेंगे हमारे योगी स्वतंत्र जी महाराज, और हमारे जूना अखाड़े के आचार्य, हमारे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री राम शरण गिरी जी महाराज, और गंगा यमुना और गौ की रक्षा के लिए हमारी बीणा उठाने वाले आचार्य व्यास, कृष्ण के रूप में श्री ठाकुर जी के नाम से जो जाने जाते हैं, श्री हमारे ठाकुर जी महाराज, मैं तो आप लोग उपस्थित सज्जनों, संत समाज, देवियों, जैसा कि हमारे कई महापुरुषों ने आपको संदेश दिया और अभी अभी आचार्य जी ने जो आप लोगों के कहा, कथावाचक तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत हैं, कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जिसके अंदर गौ के प्रति, गंगा के प्रति और जमुना के प्रति निर्मल धारा, मां की रक्षा करने के लिए 30 हो, वो हमारे ठाकुर जी महाराज हैं। बंधुओं, कथाएं तो बहुत होती हैं, अगर हमने अपनी मां की रक्षा नहीं कर पाई तो हम मां के सपूत कहलाने के योग्य नहीं हैं। वो पुत्र नहीं है जो अपनी मां की रक्षा न कर सके, ऐसा पूत नहीं है, वो पूत कपूत है। सज्जनों, एक बात कहना चाहूंगा, मां ने तो अपना हृदय खोल दिया, आपके लिए निरंतर स्वच्छ भारत को, स्वच्छ धारा आपको यहां प्रयागराज में गंगोत्री गौमुख से चल करके प्रयागराज में आई। अभी अभी प्रयाग का महीना खत्म हुआ है, प्रयागराज माघ का महीना जो पूर्ण हुआ, इसमें वो हमको ही पवित्र नहीं करती है, हमारे हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवता इसी माघ में मां गंगा की निर्मल धारा में स्नान करने के लिए और आचमन करने के लिए इसी प्रयाग भूमि में पधारते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आवत सब कोई। आज उसी धारा को निर्मल बनाने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, जो अगर हमारे देश में गौ माता को कोई काट रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बंधुओं, गौ माता की रक्षा करना हमारे प्रत्येक हिंदू का धर्म है। और वो हिंदू केवल पाप ये नहीं है जो चले गए, जो जिन्होंने मार दिया, जो मर गए, जो लोथड़े बने पड़े हैं, जो भूत बन गए, प्रेत बन गए, समर शेष है। नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं, मौन रहना, आपने कथा सुनी होगी महाभारत में क्या हुआ, जो मौन रहे वो पाप के भागी बने। तो आपको मौन नहीं रहना है, आपको जहां आवाज चाहिए वहां आवाज देना है, जहां कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना हो तो वहां कदम से कदम मिला करके आपको ठाकुर जी का साथ देना है और ठाकुर जी को इन संतों का साथ देना है, और सब मिलकर के एक ऐसा तूफान खड़ा करेंगे जो दुनिया में शांति का संदेश देते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन होगा। और तब गाय, गंगा, जमुना हमारी सुरक्षित रहेंगी, हमारी मर्यादा सुरक्षित रहेगी, हमारा देश अखंड रहेगा। तो इसी कड़ी में मैं जहां विद्या चेतन जी का पुनः कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूं, और मैं भारत साधु समाज के हमारे केंद्रीय मंत्री और दूधेश्वर पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से महाराज श्री का अभिनंदन। पूज्य महाराज श्री। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू प्रचारक्षणम
उमाष्टम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर स्वरूपाद पंकजम। मंच पर उपस्थित परम वंदनीय सर्वदीय परम आदरणीय ज्योतिर्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी, वासुदेवानंद जी महाराज, काशी सुमेरु पीठ के हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, लूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रामशरण गिरी जी महाराज, कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम जी, विद्याचेतन जी महाराज, और हमारे स्वतंत्र योगी जी और हिमालय से योगी रागेश नाथ जी, और विशेष करके हमारा गिरिज पीठाधीश्वर और शांति पीठाधीश्वर देवकी नंदन जी। ये हम लोग सभी का सौभाग्य है, और विशेष करके ये